हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नेम है जंगल बीट। हम देखते हैं कि एक जंगल की रात का नज़ारा है जिसमें एक जुगनू उड़ रहा है और सब सो रहे हैं। फिर सुबह को एक बंदर उठा है और एक हाथी उसे अपने सूंड से केले के पेड़ पर उछाल देता है और बंदर केले का पूरा गुच्छा उठा लेता है और सभी को एक एक केला देता है। लेकिन उसके पास लास्ट में अपने लिए कुछ नहीं रहता है। तो वो कहता है, अरे मेरे हिस्से में तो कुछ आया ही नहीं। और फिर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो बोल सकता है, उसे ये नहीं पता था। और उसकी दोस्त हाथी भी बोल सकती है। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाती है और खुश भी। फिर हाथी को झाड़ियों में से रोने की आवाज आती है और वो दोनों झाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि कोई रो रहा है। वो उसे बाहर आने के लिए कहते हैं लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन वो दोनों उसे कहते हैं कि तुम बाहर आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो बाहर आता है और वो एक अजीब सा जानवर है। वो दोनों उसे देखकर भाग जाते हैं और वापस फिर वहीं आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो वो बताता है कि वो दूर सितारों की दुनिया से आया है और वो एक एलियन है। उसे अपने घर जाना है। तो बंदर उसे जोर से पेड़ से हवा में उड़ा देता है और वो वापस वहीं आ जाता है। इस बार हाथी उसे अपने सूंड में भरकर हवा में उड़ा देती है। लेकिन वो दोनों अब बोल नहीं पा रहे थे। पर जैसे ही वो एलियन वापस जमीन पर गिरता है तो वो लोग बोलने लग जाते हैं। वो उन्हें उसे दोबारा फेंकने के लिए मना करता है। बंदर कहता है कि ये इसके जादू से ऐसा हो रहा है। लेकिन एलियन कहता है, नहीं, मेरे पास एक बोलता सितारा है। जो भी इसके आसपास आता है वो बोलने लगता है। बंदर उसे और लोगों के पास ले जाता है और सब बोलने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता। अब सब उसे देख लेते हैं और डरते हैं। लेकिन वो सबको यही बोलता है कि उसे अपने घर जाना है बस। वो कहता है उसका एक मिशन है, उसको उसे अकेले ही पूरा करना है। सब उसे पूछते हैं कि क्या मिशन है, लेकिन वो नहीं बताता और जंगल में चला जाता है और सब उसके पीछे पीछे चलते हैं और कहते हैं कि वो उसके साथ है। लेकिन वो मना कर देता है। फिर आखिरकार वो एलियन मान जाता है। फिर वो बताता है कि वो एक स्काउंसलर है और आज से पूरे वर्ल्ड पर उसका राज होगा। वो सबको घुटने टेकने के लिए कहता है। अगर कोई उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे अपनी शक्तियों से खत्म कर देगा। वो लोग उसकी बात मान जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही मासूम होता है। उसका रिमोट जो कि एक मेढक लेकर भाग गया था, वो उसे अपने मुंह से फेंक देता है, जिससे वो जहां जहां से होकर गिरता है वहां वहां एक रोशनी होती है। सब यहाँ वहां भागने लगते हैं। फिर एक मधुमक्खियों के छत्ते पर वो लोग टकरा जाते हैं। फिर वो मधुमक्खियां उन्हें काटने जाती हैं। बंदर एलियन को भी भागने को बोलता है, वो भी भागता है। जैसे तैसे वो मधुमक्खियों से बच जाते हैं। फिर वो जानवरों का नाम रखता है, जैसे हाथी का ट्रंक और बंदर का मंकी। फिर सब एलियन को कहते हैं कि वो अब राजा बन गया है और उसका मिशन अब पूरा हो गया, तो वो अब घर कब जाएगा। वो बताता है कि उसके स्पेसशिप का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन जैसे ही सब ठीक हो जाएगा वो चला जाएगा। वो सबको अपने शिप के पास ले जाता है। फिर वो चलते चलते भैंसों के इलाके से जा रहे थे। तो उनमें से एक भैंसा बोलता है कि वो राजा है क्योंकि वो अच्छा गाना गा सकता है। एलियन भी अपने आप को राजा बताता है और वो बोलता है कि सिर्फ वही राजा है। सारी भैंसें एक साथ खड़ी हो जाती हैं उनके सामने। लेकिन एलियन चुपचाप निकल जाता है और सभी लोग ऐसे ही भैंसों के बीच से निकल जाते हैं। लेकिन भैंसें एक बार फिर उनके सामने आ जाती हैं। इस बार एलियन अपने रिमोट की मदद से उनकी आवाज चेंज कर देता है और सबकी आवाज तीखी हो जाती है और फिर सब अपने आप को राजा मानने लगते हैं। लेकिन फिर वो उनकी असली आवाज उन्हें लौटा देता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। फिर एलियन उन भैंसों के राजा को कहता है कि हाँ, तुम अच्छा गा सकते हो, लेकिन मैंने ये जंगल जीता है। फिर वो भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक ऑस्ट्रिच जो काफी देर से अपने एग्स को संभाल रही है, लेकिन एग अंदर से बोल रहे हैं और यहाँ वहाँ घूमना चाहते हैं। जिनमें से एक एग घूमते हुए हाथी के पैर के नीचे आ जाता है और उसमें से ऑस्ट्रिच का बच्चा निकलता है। फिर ऑस्ट्रिच की मदर उसे ले जाती है। उनका प्यार देखकर एलियन के दिल के पास रोशनी जलती है। सब उससे पूछते हैं कि वो क्या है, लेकिन वो कहता है, सब जल्दी चलो मेरे शिप के पास। फिर वो पूछता है कि आप लोग आपस में गले क्यों मिलते हो।
तो वो मंकी और ट्रंक उसे बताते हैं कि ऐसा वो प्यार जताने के लिए करते हैं। एलियन बहुत उदास होते हुए बताता है कि उनके यहाँ ऐसा कोई नहीं करता। उनके वहाँ जो सबसे ज्यादा प्लैनेट जीत जाता है, लोग उसे ही चाहते हैं। वो तीनों उसे गले लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती प्यार को जताने के लिए, पर वो मना कर देता है। और हम देखते हैं कि मंकी और ट्रंक का एक फ्रेंड चिड़चिड़ा एक घास के मैदान में खो गया है। वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो परेशान हो जाता है। वो जब भी कहीं जाता है फिर एक टापू के पास से बार बार वापस आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि भैंसों का एक झुंड जो बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है, ट्रंक मंकी को अपने ऊपर बिठा लेती है और वो एलियन को भी उनके साथ आने को कहते हैं, लेकिन वो ट्रंक के ऊपर आने से मना कर देता है। वो कहता है मैं एक स्काउंडलर हूँ, हम कभी किसी से हेल्प नहीं लेते हैं। लेकिन मंकी कहता है तुम मदद मत लो, पर मैं देकर रहूंगा। लेकिन वो नहीं मानता। फिर भैंसों का झुंड उनके सामने आकर रुक जाता है और उनका राजा बोलता है कि उसे एक सवाल पूछना था कि उसका गाना सबको कैसा लगा। फिर ट्रंक कहती है उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर भैंसों का झुंड घास खाने लगता है और ट्रंक उसे कहती है कि वो उनके साथ क्यों नहीं आया। एलियन कहता है कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है और उन सबको वहां से चले जाने को कहता है। फिर भैंसों का राजा आता है और कहता है शायद इसका दिल टूटा है। फिर उनका दोस्त चिड़चिड़ा जो कहीं घास के मैदान में खो गया था, उसे वो एलियन का शिप दिख जाता है। वो वहां जाता है और उसे धक्का लगाता है और वो स्टार्ट हो जाता है। वैसे एक आवाज आती है, फ्लिप तुम कहाँ हो, जल्दी रिपोर्ट करो। जैसे ही तुम प्लेनेट जीत जाओगे हम यहाँ के लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे। ये सुनकर चिड़चिड़ा कहता है कि ये खतरा है और वो उन लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है। फिर वो लोग सो जाते हैं और बताते हैं कि जब सूरज डूब जाता है तो वो लोग सो जाते हैं। वो बताता है कि उनके वहां कभी ऐसा नहीं होता और वो डूबते हुए सूरज को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फिर ट्रंक उसे भी अपने सोन से अपने पास खींच के बिठा देती है और एलियन खुश हो जाता है। फ्लिप एक सपना देखता है जिसमें वो राजा बन जाता है और उसके जहाँ के लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। लेकिन फिर वो देखता है कि ट्रंक, मंकी, रॉकी और चिड़चिड़ा को वो लोग बंदी बना लेते हैं और फिर उसकी आंख खुलती है और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में वो लोग भी जाग जाते हैं और देखते हैं कि फ्लिप वहां नहीं है और वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। और उधर हम देखते हैं कि फ्लिप को उसका शिप मिल गया है। वो उसमें बैठ जाता है। इधर चिड़चिड़ा उन लोगों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। वो उन्हें मिट्टी पर क्लिप और शिप की तस्वीर बनाकर उन्हें बताता है, लेकिन हवा चलती है और सब मिट्टी में मिल जाता है। फिर वो लोग देखते हैं कि एक जगह पर खूब सारी रोशनी हुई है। वो लोग उस तरफ जाते हैं और दूर से ही सब देखते और सुनते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके प्लैनेट से वहां पर कोई आता है जो फ्लिप से कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने ये प्लैनेट जीत लिया है। और वो उसे कहते हैं कि वो जानवर कहाँ हैं जिन्हें ले जाना है और उसने अपना सितारा आसमान में क्यों नहीं छोड़ा। फ्लिप कहता है वो नहीं जीत पाया और उसका शिप खराब हो गया था, इसलिए उसने उनको घर ले जाने के लिए बुलाया है। वो मैनेजर फ्लिप का फादर है और वो अपने गन लेकर जानवरों को ढूंढने लगते हैं। फिलिप कहता है कि वो जानवर बहुत ही खतरनाक हैं, उनकी गन को तोड़ सकते हैं। ये सुनकर वो डर जाते हैं और कहते हैं हम शायद यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो शिप पर वापस चले जाते हैं जहाँ सब फिलिप का मजाक बनाते हैं। फिर वो वापस अपने प्लेनेट पर जाने लगते हैं। अब मैनेजर फ्लिप को दूसरी जगह भेजने का प्लान करते हैं कि तभी वहां मंकी, ट्रंक, चिड़चिड़ा और रॉकी आ जाते हैं और कहते हैं फ्लिप ने प्लेनेट जीत लिया है और हम इसके कैदी हैं। फिर सब तहस नहस कर देते हैं और मंकी मैनेजर का सितारा निकालकर भागने लगता है क्योंकि मैनेजर अब उस प्लेनेट को जीतना चाहता है। वो उसके पीछे भागता है। फिलिप अपना सितारा ढूंढता है जो कि नीचे जमीन पर गिर जाता है और ऑस्ट्रिच के पास गिर जाता है। वो अपने बच्चों को उससे खुश करने की कोशिश करती है। फिर वहां ट्रंक आती है और सितारे को देख लेती है और उठाकर अपने पास रख लेती है। मंकी मैनेजर का सितारा लेकर यहाँ से वहां उसके साथ उड़ रहा है और वो ट्रंक को कहता है कि अगर फ्लिप को उसका सितारा नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऑस्ट्रिच की बेबी उड़ना चाहती है, लेकिन उसकी मदर उसे मना करती है, जो बहुत छोटी है। लेकिन जब वो मंकी को ये कहते हुए देखती है
तो वो अपनी बेटी को उड़ने के लिए भेज देती है। फिर हाथी अपनी सूंड की हवा से उसे ऊपर भेज देती है और वो पहुंच जाती है। और इधर हम देखते हैं कि मैनेजर मंकी के साथ धरती पर आ जाता है और मैनेजर कहता है कि उसे एक स्पीच की ज़रूरत है जिससे सबको बता सकता है कि वो उस प्लेनेट को जीत गया है, और मंकी को सितारे के अंदर बंद कर देता है। मंकी उसे स्पीच बताता है कि घास में आग लगी ऐसा बोलो। वो ऐसा बोलता है और उसके ऐसा बोलने से सारी भैंसें उसके ऊपर से आकर उसे कुचल देती हैं और मंकी अपनी पूंछ के सहारे हवा में उड़ जाता है। लेकिन तब तक मैनेजर को होश आ जाता है और वो बंदर को पकड़कर प्लेनेट पर आ जाता है और अपना सितारा वापस ले लेता है। और वो ऑस्ट्रिच भी फ्लिप का सितारा उसे दे चुकी होती है। अब फ्लिप उस सितारे को उड़ाना चाहता है, लेकिन उसके फादर उससे पहले अपना सितारा उड़ा देते हैं। फ्लिप कहता है कि भले ही आपने सितारा उड़ा दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को आपने अभी नहीं हराया है। वो कहता है ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। फ्लिप कहता है इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है और वो है झप्पी। और वो जोर से अपने फादर को गले से लगा लेता है और वो रोने लगते हैं और कहते हैं दूर हटो। लेकिन वो उन्हें बताता है कि ये प्यार है, और फिर वो भी उसे गले से लगा लेते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। फिर वो दोनों सबको गले लगाने के लिए भागते हैं, लेकिन सब डर से वहां से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि उनका शिप गोल गोल उड़ रहा है, जिसे ऑस्ट्रिच की बेबी उड़ा रही है। और अगली सुबह वो शिप जमीन पर है और सब एलियन झप्पी और प्यार की वजह से ऑरेंज कलर के हो गए हैं। और अब उसके फादर फ्लिप को कहते हैं ये तुम्हारा प्लेनेट है। वो कहता है ये प्लेनेट यहाँ के रहने वालों का है, मेरा नहीं। फिर वो बेबी ऑस्ट्रिच को प्लेन गिफ्ट में देकर जाता है और ट्रंक को बोलता हुआ सितारा और चिड़चिड़ा को अलविदा कहते हुए मंकी को एक बड़ा सा बनाना दे के जाता है। और हमारी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।